So now we are taking the last part of cash book, that is ट्रिपल कॉलम कैश बुक। जैसे नाम से ही पता चल रहा है ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, इसका मतलब इसमें 3 कॉलम्स होते हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन से 3 कॉलम्स हैं इस कैश बुक में। एक है कैश कॉलम, जो आप पहले भी स्टडी कर चुके हो, जो भी कैश ट्रांजेक्शन्स हैं, कैश की जो रिसीट्स आती हैं, जो भी रिसीट्स होती हैं कैश की, या जो भी कोई पेमेंट्स होती हैं कैश की, वो हम ले लेते हैं कैश कॉलम में। अब बैंक कॉलम, वो भी आपको पता है, जो भी बैंक की रिसीट्स हैं वो हम ले लेते हैं बैंक कॉलम में, जो भी बैंक की पेमेंट्स हैं वो हम लेते हैं बैंक कॉलम में, और जितना भी रिलेटेड डिस्काउंट है डेबिट साइड का डेबिट के डिस्काउंट कॉलम में, क्रेडिट साइड का क्रेडिट के डिस्काउंट कॉलम में। और आपको याद होगा कि डिस्काउंट कॉलम जो इट्स नेवर बैलेंस्ड, इसको बैलेंस नहीं करते हैं, इसको हम सिर्फ टोटल करते हैं। फॉर्मेट देखते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक का। पहले है डेट हमारे पास आता है, फिर पर्टिकुलर्स, फिर फोलियो, उसके बाद डिस्काउंट, जितना भी रिलेटेड डिस्काउंट अगर किसी एंट्री के साथ है तो वो डिस्काउंट कॉलम में। कैश की इनकमिंग्स डेबिट साइड ऑफ कैश कॉलम, कैश की बैंक की रिसीट्स डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। अब आ गया क्रेडिट साइड, क्रेडिट में डिस्काउंट, जिस भी एंट्री के साथ डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट कॉलम में लिखेंगे। जो हमारी कैश की पेमेंट्स हैं वो कैश कॉलम में, जो बैंक की पेमेंट्स हैं वो बैंक कॉलम में। तो सबसे पहले अगर हमारे पास कोई बैलेंस दिया हुआ है तो वो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं हम डेबिट साइड में, कैश का बैलेंस कैश कॉलम में, बैंक का बैलेंस जो है वो बैंक कॉलम में। फिर अगर हमारी कोई सेल्स हुई है, फॉर एग्जांपल हमने कैश में रिसीव किया है तो कैश कॉलम में लिखेंगे। हमने सेल्स की है लेकिन हमने चेक के थ्रू रिसीव किया है तो उसको हम बैंक कॉलम में लिखेंगे। फिर आपकी पेमेंट्स, आपने परचेज़ किया है, अगर सिंपली लिखा है परचेज़, कुछ भी मेंशन नहीं किया तो एजम्पशन है कि परचेजेस कैश में ही हमने पे किया होगा, तो वो हम कैश कॉलम में लिखेंगे। लेकिन अगर उन्होंने कहा आपने कोई भी पेमेंट की है, परचेज़ की, या कोई भी ट्रेड एक्सपेंस है, कोई भी एक्सपेंस है, लेकिन आपने चेक के थ्रू पे किया है, तो फिर हम लिखते हैं इसको बैंक कॉलम में। मीन्स ऑल द cash receipts will be written in cash column, all the cash payments will be credited to cash column, all the checks received will be debited to bank column, all the checks paid will be credited to bank column। फिर आता है हमारे पास एक कॉन्सेप्ट जो नया हमने पढ़ना है, वो है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री एक ऐसी एंट्री है जो दोनों साइड्स पे इफेक्ट डालती है, कैश कॉलम में भी और बैंक कॉलम में भी। तो वो एंट्री जो कैश कॉलम में भी अपीयर होती है और बैंक कॉलम में भी अपीयर होती है, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो अब क्या है, फॉर एग्जांपल उन्होंने हमें एक एंट्री दी है, विथड्रॉन कैश फॉर ऑफिस यूज़। एंट्री को ध्यान से देखो, हमने कैश को विड्रॉ किया है। अगर कैश को विड्रॉ किया मीन्स कैश निकाला है, मीन्स कैश हमारी कैश कॉलम से चला जाएगा। हमने फॉर एग्जांपल 1000 कैश विड्रॉ किया है बैंक से, कैश कॉलम से नहीं, बैंक कॉलम से जाएगा। हमने कैश विड्रॉ किया है ऑफिस यूज़ के लिए। कैश कहाँ से विड्रॉ किया है, बैंक से। बैंक से 1000 विड्रॉ किया है, इट विल नॉट इफेक्ट कैश कॉलम, इट विल इफेक्ट बैंक कॉलम। आपने बैंक से 1000 विड्रॉ किया तो 1000 कम हो गए बैंक में, तो हम 1000 क्रेडिट कर देंगे बैंक कॉलम में। और क्योंकि बैंक कॉलम में हमने अमाउंट लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश। आपने 1000 विड्रॉ किए बैंक से पैसे निकल गए तो आपने क्या किया, बैंक को क्रेडिट कर दिया और लिखा बाय कैश। लेकिन ऑफिस यूज़ के लिए विड्रॉ किए, इसका मतलब ये ऑफिस में आ गए 1000 रुपीज़, कैश कॉलम में आ गए। और कैश मीन्स ऑफिस कैश में 1000 रुपीज़ आ गए। तो अब क्योंकि लिखा हमने कैश कॉलम में है, इसे यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। मैं फिर से आपको बता रही हूँ कॉन्ट्रा एंट्री, हमने 1000 रुपीज़ विड्रॉ किए हैं बैंक से, तो बैंक से 1000 रुपये जा रहे हैं तो हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया, और ये हमारे ऑफिस कैश में आ रहे हैं 1000, इसलिए हमने इसको कैश को डेबिट कर दिया। अब लिखा कैश कॉलम में, तो लिखने के लिए यहाँ पे पर्टिकुलर्स में बैंक लिखा, वहाँ पे अमाउंट बैंक कॉलम में लिखा, तो इसलिए हमने यहाँ पे कैश लिखा। तो ऐसी एंट्री के लिए हम यूज़ करते हैं टर्म सी, कॉन्ट्रा एंट्री। मीन्स ये अपीयर हो रही है हमारे बैंक कॉलम में भी और कैश कॉलम में भी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें हमें कैश एट बैंक भी दिया है, कैश इन हैंड भी दिया है। फिर आगे हमारे पास एंट्रीज़ दी हुई हैं कि कौन कौन सी एंट्रीज़ जो हैं वो चेक के थ्रू हैं, कौन सी एंट्रीज़ कैश के थ्रू हैं। तो चेक की एंट्रीज़ वाले बैंक में जाएंगी और कैश की जो एंट्रीज़ हैं वो कैश कॉलम में ही रहेंगी। तो अब देखते हैं हमने ये एंट्री जो है ये सॉल्व किस तरह किया है क्वेश्चन। तो सबसे पहले है हमारे पास टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंसेस दिए हुए हैं हमें, कैश का 18,000 और बैंक का 1,10,000।
उसके बाद अगली एंट्री दी है डिस्काउंटेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज 1% थ्रू बैंक। हमें एक बिल रिसीवेबल मिला है, उसको हमने बैंक के थ्रू डिस्काउंट किया है। 40,000 का बिल रिसीवेबल रिसीव किया है, उस पर 1% डिस्काउंट है, तो 1% ऑफ 40,000 इज़ 400। 400 आ गया हमारा डिस्काउंट कॉलम में, और हमने रिसीव किए हैं 40,000 में से 400 माइनस करके 39,600 अपने बैंक में। तो ये हमने रिसीव किया बैंक में, इसलिए इसको बैंक कॉलम में लिखा। अब लिखा है बॉट गुड्स बाय चेक। अब हमने चेक के थ्रू गुड्स को परचेज किया है, चेक के थ्रू परचेज किए हैं मतलब बैंक से पैसे जा रहे हैं, तो लिखा बाय परचेजेस, बैंक कॉलम को क्रेडिट कर दिया 70,000 से। उसके बाद है अक्टूबर 8 की एंट्री बॉट गुड्स फॉर कैश। कैश से पे परचेज की गुड्स, तो हमारे कैश से चले गए 5,000 रुपीज़, कैश इज़ गोइंग आउट, कैश पेमेंट हो रही है, इसलिए हमने 5,000 क्रेडिट कर दिया कैश कॉलम। ऑनर्ड आर एक्सेप्टेंस, मतलब हमने पेमेंट करनी थी बिल की, जो कि हमने कर दी, किसके, चेक के थ्रू, तो हमने क्या किया, ये चीज़ हमने बैंक कॉलम में क्रेडिट कर दी। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है पे ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस पे किया, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब कैश में पे किया है, तो हमने ये कैश कॉलम को क्रेडिट कर दिया। फिर एंट्री आई पेड इनटू बैंक। हमने बैंक में कुछ पे किया। अब बैंक में हमने पैसे पे किए, तो गए कहाँ से, कैश से। कैश अकाउंट से पैसा जा रहा है, यही अमाउंट कितना, 10,000, और यही 10,000 हमारे बैंक कॉलम में आ रहा है। हमने बैंक में पे किया, बैंक में पैसा आ गया 10,000, और यही 10,000 जो है हमारे जो बैंक अकाउंट से चला, कैश से चला गया, कैश से गया और बैंक में आया, ऑफिस कैश बॉक्स से गया और हमारे बैंक में आया। क्योंकि ये एंट्री दो जगह पे अपीयर हो रही है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, इसलिए हमने सी लिख दिया टू शो दैट इट इज़ कॉन्ट्रा एंट्री। फिर से देख लेते हैं, पेड इनटू बैंक, पैसा बैंक में आया लेकिन गया कहाँ से, कैश से। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है अमाउंट रिसीव फ्रॉम राजेश अगेंस्ट बैड डेट्स। बैड डेट्स के अगेंस्ट पैसा मिला, तो लिखा बैड डेट्स रिकवर्ड, कैश मिला, कैश कॉलम में लिख दिया। उसके बाद है विदड्रॉन फ्रॉम बैंक। फिर से एंट्री है बैंक से पैसे विदड्रॉ किए। कितने पैसे विदड्रॉ किए, 4,000 रुपीज़ बैंक से चले गए, लेकिन यही 4,000 रुपीज़ हमारे ऑफिस कैश में आ गए। बैंक से जा रहे हैं और ऑफिस में आ रहे हैं, तो जहाँ पे आ रहे हैं कैश, तो हमने लिखा टू बैंक अकाउंट, और जहाँ पे जा रहा है ये, वहाँ पे लिखा बाय कैश अकाउंट। अगर आपने बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखा है तो कैश लिखोगे, अगर आपने कैश कॉलम में अमाउंट लिखा है तो बैंक लिखोगे। एज इट इज़ अपीयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। उसके बाद आपने पे किया ज्ञान को, तो आपने क्रेडिट कर दिया ज्ञान के कैपिटल, ज्ञान के अकाउंट को, और जितना डिस्काउंट था वो डिस्काउंट कॉलम में लिखा। फिर आपने रिसीव किया 20,000 फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हमने रिसीव किया बिल रिसीवेबल 20,000, और हमने इसको बैंक में ही डिपॉजिट कर दिया सेम डे, तो ये एंट्री हमारी चली गई बैंक अकाउंट में। फिर लिखा है सोल्ड विड्रू फ्रॉम फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस। ड्राइंग्स के लिए हमने पैसा निकाला, तो ड्राइंग्स को उसको हमने क्रेडिट कर दिया। उसके बाद रिसीव्ड अ पेमेंट ऑफ ए लोन ऑफ 50,000 हमने रिसीव किया, जिसमें से 20,000 हमने कैश में रखा और 30,000 हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। आपने रिसीव किया है 50,000, 30,000 उसमें से बैंक में जमा कर दिया, तो ऑब्वियस है 20,000 हमारे पास कैश कॉलम में रह गया। बैंक चार्जेस बैंक में से ही सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हमने इसको क्रेडिट साइड में लिख दिया। बैंक चार्जेस एक पेमेंट है, इसको क्रेडिट कर दिया। अब दोनों कैश को और बैंक को सेपरेटली हमने क्या करना है, बैलेंस करना है, एज वी यूज टू डू। कैश का टोटल आया 50,500 डेबिट साइड का, और क्रेडिट साइड का टोटल आया 19050। डेबिट में से क्रेडिट को माइनस किया, तो हमारा बैलेंस आया 31450। उसके बाद बैंक कॉलम को कैसे किया, बैंक कॉलम को फिर से पहले ही कैश कॉलम के टोटल ऑफ डेबिट साइड देखा, फिर टोटल ऑफ क्रेडिट साइड देखा, फिर डिफरेंस देखा, और वो ये डिफरेंस हो गया बैलेंस। फिर बैंक कॉलम का टोटल ऑफ डेबिट साइड देखा, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड देखा, जो डिफरेंस था वो आ गया बैलेंस। तो आपको पता है जो बड़ा टोटल है वो हम दोनों साइड्स पे वही सेम लिखते हैं, 50,500 एंड 50,500 इज़ द ग्रेटर टोटल। ये बड़ा टोटल है, तो डेबिट साइड में भी यही लिखा, क्रेडिट साइड में भी यही लिखा। अब बैंक का बड़ा टोटल है 299,600, डेबिट में भी यही लिखा, क्रेडिट में भी यही लिखा, और इनकी डिफरेंस जो थी वो बैलेंस कैरीड डाउन हमने लिख दिया, और यही बैलेंस हमने ब्रॉड डाउन किया अगली डेट्स पे। मतलब आपने डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल लेना है, बड़ा टोटल आपने दोनों साइड्स पे लिखना है, और इनकी जो डिफरेंस है वो आ जाता है हमारा बैलेंस। तो ये हमारी ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, जिसमें कैश की एंट्रीज़ हम कैश कॉलम में लिखते हैं, और बैंक की और चेक की एंट्रीज़ को हम क्या करते हैं, बैंक कॉलम में लिखते हैं।